Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो बच्चों, आज का सेशन भी हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है जहां पर हम फ्रैक्शंस को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज का जो हमारा मेन फोकस है वो है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो मेरे साथ रफ नोटबुक, पेन, पेंसिल लेकर बैठ जाओ और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करो। बहुत ही सिंपल चैप्टर होने वाला है, बहुत ही सिंपल वीडियो होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टेक अप टुडे इज द कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करें? तो कंपैरिजन का मतलब है कि अगर हमें कोई भी दो फ्रैक्शंस दी हैं, से 1/2 दिया है और 1/4 दिया है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या फिर दोनों इक्वल हैं, इस चीज को कंपेयर करने को हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे हम सिंपल नंबर्स लेते हैं ना, कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, ये बताओ कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, राइट? तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही करना है, लेकिन अब हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल में हमारे पास, जैसे आपने ये पिज्जा खाया और आपके फ्रेंड ने ये पिज्जा खाया, बताओ किसने ज्यादा पिज्जा खाया? बताओ, देख के वैसे बता सकते हो, राइट, कि ये वाला पिज्जा थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है तो ये वाला ज्यादा ही होगा, यानी कि आपने ज्यादा ही खाया होगा। लेकिन जब हम फ्रैक्शंस को ऐसे देखते हैं ना, तो हर बार फ्रैक्शन को देख के ये आसान नहीं होता है बताना, तो हमें कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो लाइक फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर। तो हमने पढ़ा है ना, हमने दो तरह के फ्रैक्शंस पढ़े हैं, लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। क्या होते हैं? लाइक और अनलाइक, यानी कि वो जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है और ये जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। तो रूल क्या बोलता है? लाइक फ्रैक्शंस में वो फ्रैक्शन बड़ा होगा जिसका न्यूमिरेटर बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर है 5/7 एंड 3/7, तो बस आपको न्यूमिरेटर को चेक करना है, न्यूमिरेटर बड़ा तो फ्रैक्शन बड़ी। फाइन, तो क्या करना है? न्यूमिरेटर चेक करना है, न्यूमिरेटर बड़ा तो फ्रैक्शन बड़ी। जैसे कि दो चॉकलेट बार्स हैं, हमने इनको साथ साथ इक्वल पीसेस में डिवाइड कर दिया है। अब आपने कितने पीसेस खाए? 5 खाए या फिर 3 खाए? ठीक है, 5 खाए तो मतलब आपने ही ज्यादा खाया, राइट? तो बस वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब अगर डिनोमिनेटर सेम है तब तो ठीक है, सेम न्यूमिरेटर है तब हम क्या करेंगे? सो व्हेन द न्यूमिरेटर इज सेम, तो हमें डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करना है। जैसे यहाँ भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है न्यूमिरेटर में, तो रूल जो है ना वो थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा, यानी कि अब हम डिनोमिनेटर को देखेंगे। सो इन द फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमिरेटर्स, द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। मतलब वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो यहाँ पर 3 इज लेस देन 5, राइट? तो इसका मतलब 1/3 एज अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1/5। तो जैसे दो पिज्जा हैं, एक के आपने 3 इक्वल पार्ट्स किए, एक के आपने 5 इक्वल पार्ट्स किए, बताओ किसका एक पीस बड़ा होगा? वही ना जिसके आपने 3 पार्ट्स किए, जिसमें आपने सेम पिज्जा को सिर्फ 3 पार्ट्स में बांटा है। तो इस तरह हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं जब न्यूमिरेटर या डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो रूल क्या है? टू कंपेयर 2 और मोर फ्रैक्शंस। अब हमें जनरल मेथड जो हम पढ़ रहे हैं, हमें क्या करना है? हमें कन्वर्ट ऑल फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। देखो, हमने दो केसेस पढ़े, या तो हमारा न्यूमिरेटर इक्वल होगा, सॉरी डिनोमिनेटर से शुरू करते हैं, तो या तो डिनोमिनेटर इक्वल होगा। डिनोमिनेटर इक्वल मतलब अगर न्यूमिरेटर बड़ा तो फ्रैक्शन बड़ी। अब मान लेते हैं कि हमारा न्यूमिरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट है। इस केस में डिनोमिनेटर छोटा तो फ्रैक्शन बड़ा, सिंपल रूल। लेकिन अगर ऐसा ना हो, मान लो आपके पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, एक आ गया है 3/5, दूसरा है 7/2। अब क्या करोगे? सबसे पहला काम जो हमें यहाँ पर करना है, ऑल्दो इसमें मैं आपको डायरेक्टली बता सकती हूँ, इसको 1/2 ले लेते हैं, ठीक है, इसको 1/2 करते हैं। अब कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है ये बताने के लिए सबसे पहले हमें इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होता है। कैसे करते हैं मैं आगे समझाऊंगी। देन द फ्रैक्शन विच हैज अ ग्रेटर न्यूमिरेटर,
वो बड़ा है, ठीक है। आप क्या कर लो, या तो डिनोमिनेटर्स को सेम कर लो या फिर न्यूमरेटर्स को सेम कर लो, क्योंकि इन दोनों का कंपैरिजन आपको आता है। बट टू मेक इट इजियर, टू मेक इट सिंपल फॉर यू, टू मेक इट सेम फॉर एवरीबडी, हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर्स को सेम कर देते हैं, फिर हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं, न्यूमरेटर बड़ा तो फ्रैक्शन बड़ी। सो फ्रैक्शन का मतलब है कि हमें क्या करना है, जो भी हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं उनका हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करना है, उन्हें लाइक फ्रैक्शंस बनाना है, और फिर उसके बाद सिंपली हमें न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है। अब पहला मेथड क्या है कि इफ फ्रैक्शंस ऑलरेडी हैव द सेम डिनोमिनेटर, तो कंपेयर सिंपली, ठीक है, 9 बड़ा है तो मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो गया। आगे चलते हैं, अगर फ्रैक्शंस हैव सेम न्यूमरेटर्स तो भी ठीक है, डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करो, डिनोमिनेटर छोटा तो न्यूमरेटर बड़ा, राइट। आगे देखो, अब अनलाइक फ्रैक्शन के केस में जैसे कि ये है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इट वाज 4/5 एंड 5/6। सबसे पहले आई विल टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। क्या क्या है डिनोमिनेटर, 5 एंड 6। तो अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये 30 आएगा, ठीक है। अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो मैं ऐसे लूंगी, राइट। ये 2 के टेबल में आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये 3 के साथ हो जाएगा 1, अब ये 5 के साथ हो जाएगा तो 1 तो देखो 6 इंटू 5 दैट इज 30। जब भी कोई ऐसे नंबर्स बच्चों हमारे पास आते हैं जो सेम टेबल में नहीं आ रहे, जैसे 5 और 6 कभी भी सेम टेबल में नहीं आएंगे एक्सेप्ट फॉर 1, राइट, सेम फैक्टर्स नहीं होंगे। तो इस केस में आपको सिंपली क्या करना है, जो भी हमारे नंबर्स दिए हैं जिनका हमें एलसीएम निकालना है उनको मल्टीप्लाई कर दो, बस, फाइन। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, अब हमें इनको इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस बनाना है। कैसे बनाएंगे, पहला नंबर है 4/5, मैं क्या करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा डिनोमिनेटर 30 हो जाए। दूसरे केस में 5/6 लिखना है, मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा डिनोमिनेटर 30 हो जाए। सिंपल सी बात है, आप इसी को देख के कर सकते हो, या तो आप इनको देख के कर सकते हो या फिर यहाँ पर अगर 5 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, यहाँ 6 है तो यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिख दो ऊपर भी नंबर्स। सो इट इज 24 एंड इट इज 25। तो क्या नंबर्स आए हैं, 24/30 एंड 25/30, यही आए हैं। डिनोमिनेटर सेम हो गया है, न्यूमरेटर्स डिफरेंट है। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को देखेंगे, न्यूमरेटर बड़ा फ्रैक्शन बड़ी, इसका मतलब 25/30 इज ग्रेटर। अब बच्चों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, टू अंडरस्टैंड। अभी तो क्लास 6 है, 7, 8 में भी आप ये सिमिलर चैप्टर्स पढ़ोगे। हमेशा याद रखना कि जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है ना, हमें आंसर वैसे करना है। जैसे अगर 24/30 देखें, इट इज, हमने इक्विवेलेंट बनाया, बट 24/30 की जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो क्या है, इट इज 4/5। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 4/5 और 25/30 की जगह जो इसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन है 5/6 उसको लिखूंगी, और सेम साइन मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूंगी, फाइन। तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा है हमें आंसर भी उसी फॉर्म में लिखना है। अगर ये 2 फ्रैक्शंस पूछे गए थे तो आंसर जब मैं लिख रही हूं तो मुझे इन्हीं 2 में लिखना है, जो मतलब लास्ट में लिखा हुआ हो, जहां पर मैं आंसर लिख पाऊं वो फ्रैक्शन सेम होनी चाहिए जो क्वेश्चंस में दी गई हैं। जो हमने इक्विवेलेंट कन्वर्ट की है वो लास्ट में छोड़ के मत जाना। आगे चलते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, यानी कि 10 और 15 का। तो 2 से शुरू करते हैं, 2 5 10, ये 15 ही रहेगा। अब मैं इसको देखूं तो वैसे तो 3 से हो जाएगा, तो मैं इसको 3 से कर देती हूँ, 3 5 15। फिर से 5 से करूंगी तो 1 एंड 1, तो एलसीएम क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 6 5 30 आ गया। अब ये जो ऊपर आपके नंबर्स हैं बच्चों, इनको नीचे कॉपी करो। तो मैंने कर दिया 9/10 और 13/15। अब मैं किससे 9/10 को मल्टीप्लाई करूं कि मेरा डिनोमिनेटर 30 आ जाए, और सिमिलरली 13/15 को भी। तो देखो 10 है तो सिंपली 3 से करूंगी, राइट। ऐसी सिचुएशन में ये पता करना कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 30 आ जाए, ये आसान होता है। बट कई बार नंबर्स बड़े होते हैं, मल्टीपल नंबर्स होते हैं, तो वहां पर करना मुश्किल होता है। तो याद रखना आपको क्या करना है, आपने जो ये
एलसीएम में ये प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं ना, इन प्राइम फैक्टर्स को देखो, यहाँ पर लिखा है 10, तो मतलब 2 5s आर 10, बचा क्या 3, तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको देखें 15, सो 3 5s आर 15, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बचा क्या था 2 बचा था, तो मैंने 2 लिख दिया। तो ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 27। चलो मुझे बताओ कौन सा बड़ा है, 9/10 और 13/15। चलो इसको पहले ना मैं यहाँ पर ऐसे लिखती हूँ, 27/30 और 26/30। पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की फॉर्म में ही हमें कंपेयर करना है, तो हमें पता न्यूमरेटर बड़ा तो नंबर बड़ा, मतलब डिनोमिनेटर जब सेम हो तब, तो मतलब ये बड़ा है। सिमिलरली यहाँ पर ये बड़ा है। सिंपल है। कोई डाउट आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना, लर्नर हब स्वयं में बुक करना, या फिर आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो कंपैरिजन जब भी आएगा ना, तो क्वेश्चन सिर्फ ऐसे 2 नंबर्स देके कंपैरिजन नहीं लिखा होगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस दिए हों और वहां पर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना हो। अब जैसे असेंडिंग का मतलब क्या होता है कि मतलब आपको छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को जाना है, मतलब आपको स्टेयर्स को ऊपर की तरफ को चढ़ना है। फाइन। जैसे यहाँ पर बच्चे अपने रैंक के हिसाब से खड़े हैं ना, सबसे छोटा रैंक, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और सबसे पहले जगह पर जिस बच्चे के सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं या जिसने ट्रॉफी को जीता है, राइट। दूसरी तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि जब हम बड़े से छोटे की तरफ आते हैं, मतलब जब हम स्टेयर्स को क्लाइंब डाउन करते हैं। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब इस केस में अगर आप देखो कि हमारे पास आगे जगह है नहीं है, ठीक है, तो यहीं पर करना पड़ेगा। तो पहला काम क्या है कि मेरे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सब डिफरेंट है। तो मेरा पहला काम है, आई विल फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, दैट इज 4, 12 एंड 16। तो करो जरा फाइंड आउट। कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर साइड में निकालती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर 4, 12 और 16 को लिखती हूँ। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 6, 8, ठीक है। अगेन 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 4s are 8, ओके। अगेन 2 2 1s are 2, ये तो मतलब ऐसे ही रहेगा, ये भी 2, ओके। अगेन विद 2, हमेशा याद रखना पहले जिससे सिंप्लीफाई हो रहा है पहले उसी प्राइम फैक्टर को लेके आगे बढ़ना है, राइट। रैंडमली नहीं करना है। जैसे पहले 2 से जब तक हो रहा था मैंने 2 ही लिखा, जब 3 आया तब मैंने 3 एज अ प्राइम नंबर यहाँ पर लिखा। अब इसको देखें तो इट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये होगा 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 एंड 16 3s are 48। तो मेरा एलसीएम क्या आ गया है 48। चलो इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए ऑल्दो मैंने खुद के लिए ही जगह नहीं छोड़ी है, बट कुछ तो करना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करूं कि आंसर 48 आ जाए। 5/12 में भी मैं क्या करूं कि मेरा आंसर 48 आ जाए, मतलब डिनोमिनेटर 48 आ जाए। 9/16 में क्या करूं कि मेरा डिनोमिनेटर 48 आ जाए। तो 3 3 16 3s are 48, right, and this will be 27। यहाँ पर देखो तो 12 4s are 48 है ना, हाँ 4s are 48, तो 5 4s are 20। ये कितना हो जाएगा, 2 2s are 4, 4 3s are 12, ठीक है, बिल्कुल नीचे वाले का ऑपोजिट। तो इट विल बी 36। अब मेरे पास क्या क्या फ्रैक्शंस आई हैं, मैं इनको आगे वाले पेज पे लिखूं। सो 36/48, 20/48 मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये क्वेश्चन नंबर सिमिलर है। 36/48, ठीक है। तो 36/48 20/48 एंड 27/48, यही आंसर आया है हमारा। अब सबसे पहले इसको असेंडिंग में अरेंज करते हैं। तो असेंडिंग मतलब पहले सबसे छोटा कौन है, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट, देन ये उससे बड़ा है और ये उससे बड़ा है। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए, सो दिस फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, 5/12, फिर उसके बाद 9/16 एंड देन 3/4। अब आते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर पर, मतलब बड़ा छोटा छोटा, तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट लिख देना है, 3/4, देन 9/16 एंड 5/12।
फाइन, तो इतना आपको क्लियर हो गया है। कहीं कोई डाउट तो पूछ लेना है, किसी भी तरह का डाउट अपने मन में बिल्कुल भी नहीं रखना है। आगे चलते हैं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जो हमने अभी तक पढ़ा है बस उसी का रिकैप है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को कंपेयर करो, न्यूमरेटर बड़ा तो फ्रैक्शन बड़ी, न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को कंपेयर करो, डिनोमिनेटर छोटा तो फ्रैक्शन बड़ी। अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो एलसीएम लो एंड देन मेक देम इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस एंड देन फाइंड आउट कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट अस डू सम क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। सो वील स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम सेलिना, एक्सरसाइज 7B। सो विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। अब देखो डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा स्टेप होगा एलसीएम लेना है हमें डिनोमिनेटर का। अब देखो 5 और 3 है, तो मैंने बोला था ना अगर सेम टेबल में नहीं आ रहे हैं तो सिंपली इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब आई विल राइट 3/5 इंटू वॉट, आई विल मल्टीप्लाई की डिनोमिनेटर 15 आ जाए। 2/3 की बात करें तो क्या करूं कि डिनोमिनेटर 15 आ जाए। ठीक है, तो कलर चेंज करके करते हैं, तो ये 3 से हो जाएगा और ये 5 से हो जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9 एंड 5 2 ज़ा 10। तो मेरे पास जो फ्रैक्शन आई है वो ये है, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा तो फ्रैक्शन बड़ी, सो दिस इज ग्रेटर। और अगर मैं फाइनल आंसर में लिखूं सो 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5, या फिर एक मिनट रुको, मैं इसको सेम ऑर्डर में लिखती हूं जो यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं इसको 3/5 और 2/3 लिखती हूँ, सो दिस इज ग्रेटर। डन, सो 2/3 इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। इसको करते हैं, तो यहाँ पर भी सबसे पहला काम है निकालना एलसीएम ऑफ 14 एंड 35। क्या 14 और 35 किसी टेबल में आते हैं, मतलब एक बार करके देखते हैं। ठीक है, तो 14 और 35 को करेंगे तो ये 2 से हो जाएगा 7 और 35। ठीक है, हो जाएगा। देखो अब सीधा 7 से करो, चलो पहले 5 से करते हैं। मैंने आपको बोला है कि सीक्वेंस में करेंगे क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे हो, आपको मैं एकदम जंप करना नहीं सिखाऊंगी। तो 3 से होगा नहीं, अब 5 से होगा, तो 7 एंड देन वी विल डू विथ 7 1 1। तो एलसीएम क्या होगा, 2 into 5 into 7, so 5 2s are 10 and into 7 is 70। तो यानी कि मैं 11/14 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर 70 आ जाए, मैं 26/35 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर 70 आ जाए। फाइन, तो यहाँ तो सिंपली 2 है और यहाँ पर 52 है। यहाँ पर देखो अगर डाउट हो रहा है 7 2 14 इंटू 5, तो ये 5 से हो जाएगा, तो ये 55 आ जाएगा। राइट, अब इन फ्रैक्शंस को मैं यहाँ पर लिखती हूँ, एक है 55/70 और एक है 52/70। बताओ कौन बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है। अगर मैं इसको क्वेश्चन में जो दिए गए फ्रैक्शन है उनके टर्म्स में लिखूं, सो दिस फ्रैक्शन 11/14 इज ग्रेटर। सिंपल लग रहा है ना बच्चों, कहीं पर कोई डाउट तो नहीं लग रहा आपको? अगर होगा तो पूछ लेना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। मैथ्स इज अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना कॉन्सेप्ट को समझोगे और फिर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को करोगे उतना ही आपको इजी लगेगा। नाउ विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर, अगेन हमें यही फाइंड आउट करना है। अब हमें स्मॉलर निकालना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये ठीक था, यहाँ पर पूछा था विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, तो एक्चुअली आंसर ऐसा आना चाहिए था जैसे 2/3 इज ग्रेटर फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे हमें आंसर लिखना था। अब यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11/14 इज अ ग्रेटर फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर स्मॉलर निकालना है, तो पहला काम क्या है, पहला काम है टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 15 एंड 7, जो कि हमारे डिनोमिनेटर। तो देखो 7 और 15 को ऐसे लिखूं तो ये हो जाएगा 3 से, 3 5 ज़ा 15, अब ये 5 से हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली मुझे कुछ खास करना नहीं था, मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना था, 15 और 7 को, और मुझे कुछ करने की जरूरत यहाँ पर थी नहीं। तो 15 into 7 is 105, राइट। अब मैं क्या करूंगी, 8/15 सॉरी,
मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 105 आ जाए, एंड 4/7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 105 आ जाए। तो सीधी सी बात है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ही तो 105 आए। इसको 7 से कर दो, इसको 15 से कर दो, राइट। तो 15 4s are 60 एंड दिस इज 56। तो ये हो जाएगा 56 105 और ये हो जाएगा 60 105। तो यहाँ पर ये वाला नंबर हमारा बड़ा है। दिस मीन्स अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, यानी कि जो क्वेश्चन में दिए गए फ्रैक्शंस है उस फॉर्म में लिखूं, सो दिस शोज दैट कि 8/15 इज अ स्मॉलर फ्रैक्शन। तो रेस लगाएं। तो अब आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, फटाफट से आंसर निकालना है, देन सी हाउ आई हैव डन दिस, और मुझे बताना कि आपका आंसर सही आया या नहीं, राइट। तो आंसर में क्लियरली लिखा होना चाहिए कि विच इज स्मॉलर। सो लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 एंड गो। सो लेट्स डू इट। सो सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 26 एंड 39। तो 26 और 39, तो ये तो 2 के टेबल में आता है 39, और ये 13 के टेबल में आएगा। देखना, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39। इसको मैंने ऐसे डायरेक्टली कर दिया है। सो 3 2 जा 6। हाँ, ठीक है, ओके ओके। सो इट विल बिकम 78। Okay, so 7/26 multiplied by what will give me 78, and 10/39 हमें क्या देगा कि 78 आ जाए। तो सीधी सी बात है, 26 है तो मतलब मुझे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना है, और ये 39 है मतलब यहाँ पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने कैसे पता लगाया, मैंने देखा 26, तो मतलब 13 2s are 26, तो बचा 3, मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ था 39, 13 इंटू 3 इज 39, तो सिर्फ 2 बचा, मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया। 7 3s are 21 एंड दिस इज 20, सो विच मीन्स 21/78, 20/78। सो दिस इज ग्रेटर, यानी कि अगर मैं इसको अपने ओरिजिनल फ्रैक्शन टर्म में लिखूं तो इट विल बी दिस। सो दिस शोज कि 10/39 is a smaller फ्रैक्शन। तो मुझे लगता है कि मैंने तो काफी देर लगा दी है, बट आपने नहीं लगाई होगी, और आपने क्वेश्चन बहुत जल्दी किया होगा, मुझसे तो बहुत ज्यादा जल्दी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.4 ML अग्रवाल। इट सेज कि हमें ये सिंबल्स लगाने हैं, यानी कि हमें फ्रैक्शन को कंपेयर करना है और हमें सिंबल लगाना है। तो फ्रैक्शन को कंपेयर करने का मेथड तो सेम ही है। आई विल टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, दैट इज 11 and 7, इट विल बिकम 77। सो 5/11 and 3/7, it is 77, and this is again 77. So 11 11 7 7 35 33। फाइन। तो कौन बड़ा हुआ, तो पहली वाली फ्रैक्शन बड़ी हुई, तो आई विल पुट दिस। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर भी एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 27 and 48। ओके, तो अब मैं इसको यहां पर करती हूँ। सो 27 48, सो 2 से वो हो जाएगा, तो इसमें जो हमारा एलसीएम आएगा दैट विल बी, इट इज 432। तो इसको करके देखते हैं, 27 मल्टीप्लाइड बाय 432। मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं की है, इट सीम्स फाइन ओनली। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, तो देखो यहाँ पर 27 है, राइट। सो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो क्या बचा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड 48 48 के लिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा, तो ये 9 से हो जाएगा, राइट। तो अब इसको करो 16 इंटू 13, तो ये हो जाएगा 208 एंड इट विल बी 135। तो इसका मतलब हुआ कि दिस वन इज ग्रेटर,
फाइन, आगे चलते हैं। अरेंज द गिवन फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो हमें इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब क्योंकि सारी ही अनलाइक फ्रैक्शंस है, बहुत कम चांसेस हैं कि आपको लाइक फ्रैक्शन वाली आ जाए। ज्यादातर अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं ना, हमसे अनलाइक फ्रैक्शन पूछी जाती है, जिससे हमारे दोनों ही स्किल्स टेस्ट हो जाते हैं कि क्या हमें कंपैरिजन करना आता है, क्या हमें एलसीएम निकालना आता है, क्या हमें लाइक फ्रैक्शंस बनाना आता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर्स का, ठीक है। ओके, सो विल स्टार्ट विद 2, आप भी करो। सो इट इज 48। तो अब मैं यहाँ पर इनको लिख रही हूँ और 7/8, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करो 48, तो ये किससे हो जाएगा, सिंपली 3 से, तो दिस इज 15। ये हो जाएगा 2 से, सो 26/48, और ये फिर से हो जाएगा 48, सो 8 5 are 40, 8 6 are 48, so 6 6 are 36, 6 7 are 42। तो अब अगर मैं यहाँ पर बच्चों इनको कंपेयर करूँ ना, तो इट इज 15/48, देन 26/48, देन 42/48। इसका मतलब है कि असेंडिंग ऑर्डर नहीं, ये तो असेंडिंग हुआ, मुझे लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैं सीधा अब जो फ्रैक्शंस मुझे क्वेश्चंस में दिए गए हैं उस फॉर्म में मैं आंसर लिख रही हूँ। सो इट इज 13/24 एंड इट इज 5/16। सो दिस इज माय आंसर। आगे चलें, यहां पर करते हैं। तो यहां पर देखो, अब हमें 4 फ्रैक्शंस दिए हैं, तो सबसे पहला हमारा काम है यहां पर एलसीएम को निकालना। तो इट इज 5, 15, 24। तो ये हो गया 2, 5, 15, 10, 2, ठीक है। फिर से 2 से करेंगे, 5, 15, 5, 1, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1 1, ठीक है। मैं इसको 3, अब मैंने ना थोड़े से शॉर्टकट अपनाना शुरू कर दिए हैं। सो इट विल बिकम 5 2 जा 10 एंड 60, तो इट विल बिकम 60। तो लिखते हैं अपने फ्रैक्शंस को यहाँ पर, 11/20 एंड 3/4। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। मैं क्या करूं कि डिनोमिनेटर में आ जाए 60, ओके, ठीक है। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं, तो देखो 5 है, 2 2 4, 4 3 are 12, तो ये 12 से हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। ये 4 से हो जाएगा, 15 4 जा 60, ये 28 हो जाएगा। ये 3 से हो जाएगा 33, ये है 4, ये 15 से होगा, सो 15 45, ठीक है। मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, ये है। तो सबसे पहले 4/5, फिर उसके बाद 3/4, देन उससे छोटा है 11/20, देन 7/15। आपको अगर ऐसे इनकन्वीनियंस लगती है तो पहले इनको लिखो डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसके बाद ये फाइनल आंसर लिखो, ठीक है। द चॉइस इज योर्स, बट हाँ, सही तरीका ये भी है वो भी है, बट आपका कंपैरिजन का आंसर सही होना चाहिए। नाउ वी हैव टू कंपेयर दिस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम ML अग्रवाल। तो यहाँ पर भी हमें LCM लेना है, तो वी विल डू 12, 36 और 72। So 2 6 are 12, 1 8, and 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 3s are 6, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 2 9s are 18, and this is 18, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, तो 2 9s are 18। चलो अब ये 3 से होंगे सभी, सो 3 3 एंड फाइनली वन लास्ट टाइम 3। सो 2 2s are 4, 4 2s are 8, एंड
8 इंटू 9, 8 8 64, 8 9 72। चलो अब फ्रैक्शंस को लिखेंगे बच्चों, मेरे साथ साथ लिखो। सबसे पहले 7/12 लिख दिया मैंने। किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 72 आ जाए, ठीक है। 11/36 लिखा, किससे मल्टीप्लाई करें कि 72 आ जाए। 37/72 किससे मल्टीप्लाई करें कि 72 आ जाए, ठीक है। तो ये तो 2 से हो जाएगा, इट विल बी 22 एंड 12 है ना। सो 2 2 4, 4 2 2 4, 4 2 8, नहीं 2 2 4 एंड 4 3 12, तो क्या बचेगा 6। तो इट विल बी 6 6 6 36, 6 7 आर 42। सो दिस इज माई आंसर। अब यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले मैं इन्हीं को डिसेंडिंग में लिख देती हूँ। सो 42/72, फिर 37/72, फिर 22/72। अब मुझे क्या करना है, इनके सामने जो इनके ओरिजिनल फ्रैक्शंस हैं, अब मैं उनको लिखूंगी। 7/12, then 37/72 and then 11/36. So this comes out to be my answer. समझ आ रहा है ना। देखो जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, उतना ही ज्यादा समझ आएगा, तो इसलिए मेरे साथ बैठो और प्रैक्टिस करो। नाउ लेट अस टेक सम असेंडिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन। तो सिंपल है, यहाँ पर सिर्फ अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में करना है, प्रोसेस पूरा सेम रहेगा। So LCM will be 6 7 9 3। तो 2 से कोई सा होगा, हाँ ये हो जाएगा। तो पहले इसको 2 से कर लेते हैं। अब 3 से करते हैं, 7 3 1। So 3 7 1 1। So 7 1 1 1। So 3 2s are 6 and 7 3s are 21। So 6 and 6 2s are 12। तो LCM 1 2 6 आएगा। तो it is 5/6 is equal to 126, then 2/7 126, then 8/9 126, then 1/3 126। ठीक है, तो ये है 6। So 3 2s are 6। Okay, so 5 and 10। ठीक है, हाँ ओके। Then 7, so 3 3s are 9, 9 2s are 18। तो इसको हम 18 से करेंगे, so it will become 36। अब ये बचा है 9, so 3 3s are 9, so 7 2s are 14। तो ये है 14 से, so it will be 112। अब इसको देखें 1/3 को, तो it will be 7 3s are 21, 21 into 2 is 42। सो इसको हम 42 से करेंगे, सो इट विल बी दिस। अब सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। पहले सबसे छोटा 36/126, then 42/126, then 105/126, then 112/126। ठीक है, तो अब ये है 130, ये आ जाएगा 2/7, then 1/3, then 5/6 and then 8/9। फाइन, आगे चलते हैं। इनको असेंडिंग ऑर्डर में करो, तो मैं कर रही हूं, जल्दी जल्दी से आप भी करो मेरे साथ साथ। तो अब यहां पर ये वाला सॉल्व करना इज द लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 है, इसको मैं 24 से कर देती हूँ, सो इट इज 48। 8 से हो जाएगा ये, 8 5s are 40। ठीक है, इट विल बी 12, इट विल अगेन बी 12। सो ये 9 से हो जाएगा, तो ये 27। अब इनको अरेंज करो असेंडिंग में। सबसे छोटा है ये, उससे बड़ा है ये, उससे बड़ा है ये, और उससे बड़ा है ये, यानी कि सबसे बड़ा। तो अगर मैं इसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन लिखूं तो इट विल बी 5/9,
2/3 और 5/6. So this is my final answer. ठीक है, आगे चलते हैं. नाउ वी हैव टू अरेंज दिस इन असेंडिंग ऑर्डर एज वेल. तो सबसे पहले बच्चों एलसीएम ले लो. तो एलसीएम विल कम आउट टू बी 4, 22 एंड 33. देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई ना मैं पहले ही कर लेती हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है. तो 2, 1, 3. अब 2, 1, 1, 3 एंड 3, 1, 1. ठीक है, हो गया. अब इसको मल्टीप्लाई करो. 3 2s are 6 एंड 6 2s are 12. ठीक है, 12 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 1. सो 2 3 1. तो एलसीएम आएगा 132. चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं. तो 15/22, 26/33. तो 132 132 132. तो ये हो जाएगा 2 2s are 4 और तो हम इसको 33 से करेंगे. देखो 2 2s are 4 बचा क्या 11 और 3. तो ये 33 से होगा. सो 3 3s are 9, 3 3s are 9. 22 ये तो 3 2s are 6 और ये भी 6. ठीक है, सही है ना. 90. नाउ दिस इज 33. तो 2 2s are 4. So 6 4s are 24, 2 4 2s are 8, 9, 10. तो अब अगर आप इसको अरेंज करोगे तो इट विल बी सबसे छोटा कौन है 90/132, 99/132, 104/132. और अगर आप इसको एज पर द क्वेश्चन फ्रैक्शन में लिखोगे तो 15/22, then 99 है 3/4 and this is 26/33. So this is our answer. So I hope आपको समझ आ गया है. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि दोनों बुक से कर रहे हैं तो हम खूब सारे क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिस हो जाते हैं. So let us first find the LCM of the denominators. So 6. Okay. Now next comes is making them equivalent like fractions. Not equivalent. तो इसको 2 से करूंगी तो ये 10 हो जाएगा. ये 6 4s are 24 तो ये 6 हो जाएगा. Then 8 3s are 7 3s are 21. 6 4s are 24 तो 5 4s are 20. अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6/24, then 10/24, okay, then 20/24 and finally 21/24. तो 6/24 की ओरिजिनल फ्रैक्शन है 1/4. 10 it is 5/12, then 5/6 and 7/8. तो ये हमारा फाइनल आंसर है. ओके चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर. तो यहाँ पर हमें ये सिंबल्स डालने हैं. क्या ये फ्रैक्शंस इक्वल हैं या इक्वल नहीं है या फिर बड़ा है छोटा है कैसा है. तो हमें क्या करना है यहाँ पर फिर से वही प्रोसेस रहेगा बच्चों. हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका 99 आ जाएगा. तो जब आप इनको लाइक फ्रैक्शंस बनाओगे इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस बनाओगे तो इट इज 99. तो 11 11 9 9. So 9 5s are 45, 9 6s are 54. 9 5s are 45, 9 6s are 54. और इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 55. हाँ ठीक है. तो दिस मीन्स 5499 इज स्मॉलर देन 5599. तो ये ऐसे हो जाएगा. राइट आगे चलते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर भी सेम ही है. एलसीएम निकालेंगे तो इसमें एलसीएम हमारा थोड़ा अलग आएगा. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2 are 16, 16 2 are 32, 32 2s are 64. तो अब 56/64 तो मतलब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी. सीधी सी बात है 1 से ही करूंगी. फिर जब 7/8 आएगा तो 8 8s are 64 and 56. तो
इसका मतलब है कि ये इक्वल फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि दोनों के न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है। नाउ कंपेयरिंग दीज, तो हमें इनको फिर से वही रिप्लेस करना है। तो देखो ये तो लाइक फ्रैक्शंस हैं ऊपर वाले, न्यूमरेटर बड़ा तो फ्रैक्शन बड़ी, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग है। डिनोमिनेटर छोटा तो फ्रैक्शन छोटी, तो इसका फ्रैक्शन बड़ी, तो दिस इज द आंसर। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब अनलाइक फ्रैक्शन आना शुरू हुए हैं। जैसे ये तो ठीक है, दिस इज 1/2 एंड 1/5, तो हमें दोनों को 10 बनाना है, क्योंकि एलसीएम हमारा यहाँ पर 10 आएगा। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 5 से होगा। तो न्यूमरेटर बड़ा तो फ्रैक्शन बड़ी, मतलब ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। इस केस में डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर अलग है। न्यूमरेटर बड़ा तो फ्रैक्शन बड़ी, सिंपल। आगे चलते हैं। सो वी हैव टू कंपेयर दीज फ्रैक्शंस, तो हमें सिमिलरली वही मेथड का यूज करना है। तो यहाँ पर पहले एलसीएम निकालो, एलसीएम विल कम आउट टू बी 45, तो इट विल बी 5/9 into 5, तो it will be 25/45, 4/5 into 5, so it is 5 4s are 20 and सॉरी ये 9 से होगा, 9 5s are 45 and this will be, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके लिख रही हूँ, तो आई होप आप मेरे साथ साथ कर रहे हो। ये 9 से होगा, 9 4s are 36, so 36/45 is greater than 25/45, है ना, यही है। तो इसका मतलब कि 4/5 is greater than 5/9। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर है LCM ऑफ 9 और 16। तो देखो क्या ये सेम टेबल में कभी आएंगे? तो एज पर मी तो नहीं आ रहे हैं बच्चों, नहीं आ रहे हैं, है ना। सो LCM विल बी 144, तो 9/16 ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये 144 हो जाएगा एंड 9 9s are 81। और दूसरे की बात करें 144, तो ये हो जाएगा 80, ठीक है, कंपेयर करो। सो 81/144 इज ग्रेटर देन 80/144, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 9/16 इज ग्रेटर देन 5/9। ओके, आगे चलते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। कैसे करेंगे? देखो अगर जो लाइक फ्रैक्शंस हैं तो करना बहुत आसान है, तो एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन केस आपको ऐसे फ्रैक्शंस मिलते हैं जो अनलाइक होते हैं, तो वहां पर आपको बस एलसीएम लेना पड़ता है। तो मैं आपको गाइड करती जाऊंगी, आप मेरे साथ साथ करते जाना। सो फ्रैक्शन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड जस्ट लाइक होल नंबर। जैसे हम 1 और 2 को ऐड कर सकते हैं, वैसे 1/2 और 3/2 को भी हम ऐड कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि मेथड डिपेंड करेगा कि डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है। डिनोमिनेटर सेम होंगे तो प्रोसेस बहुत सिंपल होगा। लेकिन जैसे यहाँ से एक स्लाइस लिया पिज्जा का, यहाँ से एक लिया तो मिला दिया, इनको सिंपल है, राइट, तो उससे हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो मैं सिंपली जैसे 1/3 + 1/3 है, मैं सिंपली डिनोमिनेटर को कॉमन लूंगी और ऊपर जो भी मेरे नंबर्स हैं उनको ऐड कर दूंगी एंड आई एम डन। तो रूल सेज कि ऐड और सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर ओनली। कब? जब डिनोमिनेटर्स सेम है, तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर नहीं बदलने वाला है। याद रखना, ये बहुत ही सिंपल है। लेकिन अब अगर हमारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट आ जाते हैं, जैसे कि इस केस में है, तो इस केस में हमें पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ता है। Fractions with different denominators cannot be added or subtracted directly। इस बात को याद रखना, मतलब इसको ऐसा मत कर देना कि 3 + 2 और 4 + 5 तो 6/9। सो नो, अ बिग नो, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा नहीं करना है कि अच्छा लाइक ही है, सो 1/1, 1 + 1 और 3 + 3 तो 2/6 कर दो, तो ये भी गलत है,
राइट तो ये भी टोटली गलत है। कैसे करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस यूजिंग एलसीएम। तो पहले हमें इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। दीज आर द स्टेप्स रिटन फॉर यू। पहले अगर आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन भी है तो भी पहले हमें उसको इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ता है। एलसीएम लो, लाइक फ्रैक्शंस बनाओ, फिर उनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर को कॉमन लेके जो भी न्यूमिनेटर्स में नंबर हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो एज पर गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ सिंप्लीफाई योर आंसर। और अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन पूछा गया है तो बच्चों याद रखना आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही आना चाहिए, इट इज मस्ट। ठीक है, तो अगर किसी भी रूल में किसी भी पॉइंट में कहीं डाउट आ रहा है, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं, या फिर आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। ये तो सिंपल है जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कराया था, मैं उसी का रिकॉल कराने जा रही हूँ कि अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर में कैसे करेंगे। तो वी विल मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर एंड द होल नंबर और उसमें न्यूमिनेटर को ऐड कर देंगे। मतलब इट विल बी 1 into 7 plus 5. So 1 into 7 is 7 plus 5 will become 12, right? तो simply multiply, एड और डिनोमिनेटर को सेम रखो। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या रहेगा, इट विल बी सेम। तो हमारी फ्रैक्शन क्या बनेगी, इट विल बी 12/7। ठीक है, डिनोमिनेटर नहीं बदलेगा। आगे चलते हैं। नाउ फाइंडिंग द एलसीएम। तो देखो मैंने स्टेप्स लिखे हैं क्योंकि इस पीपीटी का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको नोट्स बनाने हैं या फिर अपने साथ नोट्स रखने हैं रिकॉल करने के लिए बिफोर यू बिगिन प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, तो आप वो कर सकते हो। प्रिंट आउट लो, अपने पास रखो। एक पेज पे 4-4 स्लाइड्स का प्रिंट आउट लो, उनको अपने पास रखो और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ। कहीं भी डाउट आता है तो आके पीपीटी देखो और उससे उसको क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, कि जो डाउट है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। तो चूज द एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स। ठीक है, सबसे पहले तो हमें एलसीएम लेना है, दोनों को ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जिनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। देन कंबाइन द फ्रैक्शन एंड कीप द डिनोमिनेटर सेम, ऐड और सब्ट्रैक्ट। सिंपल है। अब एक और चीज याद रखना कि जब भी हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो हमें आंसर, जो फाइनल आंसर आएगा वो भी मिक्स्ड में देना है। और दूसरी चीज कि अगर आपका आंसर आता है से 4/8, ऑलवेज रिमेंबर इन दोनों ही नंबर्स का, 4 और 8 का 1 के सिवा भी कोई कॉमन मल्टीपल है। कैसे, 2 इनका कॉमन मल्टीपल है। सो 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो जो हमारी फाइनल फ्रैक्शन आएगी वो 1/2 आएगी। तो इसको बिल्कुल रिड्यूस्ड फॉर्म में, लोएस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखना है। नाउ जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम उनको कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली एडिशन आना चाहिए था, तो आप ऊपर ठीक कर लेना उसको। तो इट इज जस्ट टेक द डिनोमिनेटर एज कॉमन। ठीक है, एड 3 + 5 + 9। तो ये कितना हो जाएगा, 8 + 9/11। सो 8 + 8 is 16 + 1 is 17/11। ओके, सो आई होप क्लियर है। सिंपली डिनोमिनेटर सबके सेम है, डिनोमिनेटर को कॉमन लो, जो ऊपर दिए गए नंबर्स हैं उन सब को ऐड कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा हमारे फ्रैक्शन का। नाउ नेक्स्ट इज दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें इनको चेंज करना है इनटू इम्प्रॉपर। सो मल्टीप्लाई, ऐड, मल्टीप्लाई एंड देन ऐड, मल्टीप्लाई दीज टू एंड add this। तो ये क्या हो जाएगा, 3 5s are 15, 16 17। तो ये 17/5 होगा। 5 1s are 5, 6 7 8। तो ये हो जाएगा 8/5। ये 5 2s are 10 + 4 is 14/5 आ गया। अब देखो डिनोमिनेटर सबके सेम है, मतलब लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो मैंने क्या किया, 5 को कॉमन लेके सिर्फ ऊपर इनको ऐड करना है। निकाल लो आंसर, नीचे तो 5 ही आएगा। तो इट इज 12 + 4 19, 1, so it will be 3। अब क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारा उसमें हमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस दी गई हैं तो हमें इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन करना है। तो 5 7s are 35, 4/5। राइट, आगे चलते हैं। व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सिंपल सी बात है,
एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर का, तो इसका एलसीएम आएगा 20, तो इट विल बी 3/4 एंड 2/5। मैं आगे आपको ना शॉर्टकट भी दिखाऊंगी कि अगर आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है तो आप शॉर्ट में कैसे कर सकते हो। फिलहाल आप ऐसे ही सिमिलर जो हम अभी तक कंपैरिजन में करते आ रहे थे, बिल्कुल सेम प्रोसेस आप यहाँ पर फॉलो करो। सॉरी, ये 4 से होगा, ठीक है। सो लेट मी जस्ट क्लियर दिस। ओके, तो ये होगा 4 से, 4 2s are 8, तो ये हो जाएगा 15/20 प्लस 8/20। तो ये आ गई हमारी लाइक फ्रैक्शंस। 20 को कॉमन लिया, 15 प्लस 8 को ऐड किया, तो इट विल बी 12 13 2 एंड 20। यही आया, यही आएगा, ठीक है। तो ये कितना है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो 5 और 1, सॉरी 5 और 5 3s are 15 and 5 4s are 20, 4 2s are 8 and 5 4s are 20, तो दिस इज 5, हाँ 23। अब देखो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मुझे इसे प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट विल बी 1/20। अगर आपको डाउट लगता है, वैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। सो 20 1s are 20, रिमाइंडर बचा 3। तो ये जो ऊपर होल नंबर आया है इसको आप यहाँ पर लिखोगे, जो क्वोशंट आया है। रिमाइंडर को एज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो हमारा सेम ही रहेगा जिससे हमने डिवाइड किया है। सब्ट्रैक्शन के केस में हम क्या करते हैं, अगेन व्हाट वी विल डू, सिंस आवर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूंगी। सो 7 4s are 28, तो बेसिकली यहाँ पर जो एलसीएम है वो आएगा 28, राइट। 3/7 5/28, तो इट इज 28 28, 7 4s are 28 25, ठीक है। तो ये 12/28 है, प्लस, सॉरी नॉट प्लस बट इन क्वेश्चन इट सेज माइनस, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ -5/28, तो ये हो जाएगा 28, 12 -5। ठीक किया है मैंने, कहीं कोई गलती तो नहीं की है, चेक कर लेना, मैं भी गलती कर सकती हूँ, ठीक है। तो आंसर विल बी 7/28, ठीक है। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा, मैं इसको क्या करूंगी, 7 1s are 7, 7 4s are 28, तो आंसर विल बी 1/4, क्योंकि वो रिड्यूस हो रहा था तो मैंने उसको रिड्यूस किया। अब यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, तो सबसे पहला क्या काम होगा कि सबसे पहले मैं इन सबको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं, दैट इज माई स्टेप 1। सो 3 2s are 6 प्लस 1 7/3 प्लस 6 3s are 18, 19 20 21 22 23/6। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब मुझे लेना है एलसीएम। तो एलसीएम मेरा क्या आएगा, 3 और 6 का। सो 3 1s are 3, 3 2s are 6, एलसीएम विल बी 6। सो 7/3 किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 6 आ जाए, 23/6 किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 6 आ जाए, तो 7 2s are 14, तो ये आ गया 23। हाँ ठीक है, तो मेरी जो फाइनल इक्वेशन बनी है दैट इज 14/6 प्लस 23/6, तो 6 को मैंने कॉमन लिया, 14 और 23 को मैं ऐड करूंगी, ये मेरा आंसर आया है। क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था तो मैंने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। नाउ कमिंग ऑन टू सम एक्सरसाइज क्वेश्चंस, तो हमें इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए पहले मैं इसको मल्टीप्लाई होगा, ये पहले मैं इसको इम्प्रॉपर में चेंज करूंगी। 4 1s are 4, 5 6 7, सो 7/4 प्लस 3/8, तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 4 और 8 का, ठीक है। सो 2 4 2 2 2 2 4 4 2 8, तो हमारा जो एलसीएम आया है दैट इज 8। तो 7/4 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट कि आंसर 8 आए, एंड 3/8 में तो ठीक है ये 1 से ही होगा और ये हो जाएगा 2 से। सो 7 2s are 14 एंड 3, तो मेरे पास क्या आएगा, इट इज 14/8 प्लस
3/8, तो इट विल बी 8, 14 प्लस 3, तो 17/8. So 8 2s are 16, 1 remainder and 8, and this is my final answer. समझ आ रहा है ना? कर रहे हो ना? आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस कर रहे हो ना? दिस इज इम्पॉर्टेंट. प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन मैथ्स एंड स्पेशली इन द क्वेश्चंस इन चैप्टर्स लाइक दिस. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी होगी. अब हमें 3 फ्रैक्शंस दिए हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिन्हें हमें ऐड करना है. तो सबसे पहले मैं इनको एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखूंगी. सो 8 1s are 8 and 14 15. So it is 15/8 plus 2 1s are 2 plus 1, 3/2 plus 4 5 6 7, 7/4. ठीक है. LCM 2 4 2 2 2s are 4, 4 2s are 8, 15/8. Okay. 4 2s are 8, 4 3s are 12. Okay. ऑल राइट. तो अब मुझे ऐड करना है 15/8 प्लस 12/8 प्लस 14/8 को. तो क्योंकि सारे डिनोमिनेटर्स मैंने सेम कर दिए हैं, तो डिनोमिनेटर को कॉमन लेके आई विल जस्ट ऐड द न्यूमिरेटर्स. तो इट इज 6 and 11, 3 and 4. So 41/8. अब इसको मुझे मिक्स्ड में चेंज करना पड़ेगा. 8 5s are 40, 1 is the remainder and 8. ठीक है. तो 8 5s are 40 होते हैं, रिमाइंडर बचा 1 जिसको मैंने न्यूमिरेटर में लिख दिया, और 8 मतलब जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम ही रहेगा. सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज दिस. इसमें भी सबसे पहला काम यही है कि मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करूं, फिर डिनोमिनेटर्स को सेम बनाऊं. 9 2s are 18. ठीक है. 26/9, 11/18 and 6 3s are 18, 19 20 21 22 23. तो ये हो जाएगा 23/6. चलो अब एलसीएम ले लेते हैं पहले. 9 18 और 6. तो 2 से हो जाएगा 2 9s are 18, 2 3s are 6. अब 3 से हो जाएगा 3 3s are 9, है ना. अब ये भी फिर से 1. सो 3 3s are 9, 9 2s are 18. तो LCM is equal to 18. So 26/9, 11/18, 23/6, 2 2, 1 1, 3 3. So 6 2s are 12, 1 2 2s are 4 5, 52. This will be 11 and 3 3s are 9 and 6. ठीक है. यही आएगा. Let us add 52/18 plus 11/18 plus 69/18. 52 plus 11 plus 69. तो ये है 10 11 12 2 1. तो 12 13/18. अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं तो 2 9s are 18, 2 6s are 12, 2 6s are 12. फिर से 3 से करती हूँ. 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 2s are 6. तो it is 22/3. And now change it into mixed fraction. 3 7s are 21, 1 is the remainder by 3. So this is my answer. So let's do question number 2, 7C. Selena says, so simplify this. So first of all, हमें इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना है. सो इट इज 12 into 1 and plus 11. So 3
and 2. तो it is 23 by 12 minus 13 by 16. अब आप अगर इसका LCM निकालोगे it will come out to be 48. करो जरा इनके डिनोमिनेटर्स को 48 कैसे करेंगे? So 4 8 and 13 by 16 in ये 48. So 3. Okay, ये भी 3. So 39 and 12 24 12 3s are 30 12 4s are 48. ठीक है, so 4 3s are 12 2 1 4 2s are 8 9. Okay, so now it will be 92 by 48. यहाँ पर लिख रही हूँ 92 by 48 माइनस 39 by 48. तो ये आएगा 48 and 92 माइनस 39. सो 92 और 39 को अगर हम माइनस करेंगे तो इट विल बी okay, so it will be 3 and 5. So it is 53 by 48. अब क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हमें इसको मिक्स्ड में चेंज करना है. सो 48 1 जा 48, 49 50 51 52 53 यानी कि 5 by 48. आगे चलते हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन जहां पर अब हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही चीजें दी हैं. तो पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों. सो मल्टीप्लाई एंड ऐड. सो 4 3s are 12, नहीं सॉरी 7 2s are 14 प्लस 5 is 19. सो 19 by 7 प्लस 3 by 14 माइनस 13 by 21. तो पहले तो आप निकाल लो इसका LCM. सो 7 14 21. 7 1s are 7 7 2s are 14 7 3s are 21. यहीं पर छोड़ दो. So 6 6 are 36 6 7s are 42. So 42 is the LCM. अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं. 19 by 7 42 3 by 14 और यहाँ पर 42 और 13 by 21 तो यहाँ पर 42. सो 7 3s are 21 ये तो 2 से हो जाएगा 26. 7 2s are 14 ये 3 से हो जाएगा 3 3s are 9. 7 सो 6 बचा है तो 6. ठीक है, सो 9 5 54. तो ये आ गए हमारे फ्रैक्शंस. अब मैं इनको एज पर जैसे मुझे क्वेश्चंस में अरेंज्ड हैं और जैसे मुझे साइंस दिए हैं मैं बिल्कुल वैसे लगाऊंगी. सो बाय 42 प्लस 9 by 42 माइनस 26 by 42. ओके, तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो आई विल जस्ट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द न्यूमरेटर. तो ये कितना हो जाएगा, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. 9 10 11 12 13 3 1 ये हो गया 2 1 माइनस 26 by 42. ओके, सो 6 7 8 9 10 हाँ 11 12 13 तो ये हो जाएगा 7 एंड ये बच जाएगा. देखो मैं यहीं पर लिख लेती हूँ, मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ इसमें. सो 7 और ये बचा 1 तो यहाँ पर 11. तो इट इज 117 सॉरी 9 ये बचा 9. ओके, तो दिस इज नाउ 97 by 42. तो इट विल बी 2 and 13 by 42 and this is going to be our answer. Okay, अगर आपको यहाँ पर मुश्किल लग रहा है कि आप कैसे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालोगे, सिंपल है बच्चों. लॉन्ग डिविजन मेथड में इन दोनों नंबर्स को लिखो और डिवाइड कर दो, आपको यही मिलेगा. नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर. तो इट इज 6 3s are 18 19 20 21 22 23 माइनस 1 by 6 माइनस 12 प्लस 1 इज 13 by 12. तो अगर मैं यहाँ पर LCM निकालूं तो इट विल बी 6 6 12.
सो 2 3 3 4, सो 3 1 और इसको 4 को ऐसे ही रहने दो, 4 2 8, 8 3 आर 24, सो 24 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 3 और 2, अच्छा ये 6 होगा, सॉरी, सो ये 3 और 2, एक छोटा सा एरर है यहाँ पर, यही होता है जब ढंग से हम लोग नहीं निकालते हैं एलसीएम। तो आई विल डू इट अगेन। 6 6 12, सो 2 से करते हैं, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा, सो 3 2 जा 6 एंड 6 2s आर 12, 12 हमारा एलसीएम आएगा। सो 23/6 किससे मल्टीप्लाई करें कि 12y, 1/6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12y, और 13/12 को तो सीधी सी बात है 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 से हो जाएगा, ये भी 2 से हो जाएगा। सो 3 2s आर 6, 2 2s आर 4। ठीक है, अब मुझे सेम ऑपरेशंस लगा के इनको इनकी जगह पर रख देना है। 2/12 minus 13/12, तो इट इज 12, 46 minus 2 minus 13। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। हमें पता है ना, जब भी हमारे पास दो नंबर्स हैं, दोनों का साइन सेम है, तो वो ऐड होते हैं और सेम साइन हम लगाते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस ही लगाएंगे, पर इन दोनों को ऐड करके मैं 15 लिख दूंगी। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, 1 3 एंड दिस इज 12, 12 2s are 24, 7 remainder and 12. So this is our final answer. Next is this. So let us simplify. तो हम इसको क्या करेंगे? 4 5 6 7. So 7/4 plus 7 2s are 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19/7 minus 14, 15, 16, 17 by 14. तो LCM क्या हमारा आएगा? तो LCM आएगा, मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ, 4 है, 7 है और 14 है। तो पहले 2 से कर लेते हैं, 7। ठीक है, मैं इस 2 को पहले ख़त्म ही कर देती हूँ यहाँ पर, और ये है 7। सो 2 2s are 4 and 7 4s are 28। ओके, तो ये 7 से, ये भी 7 से, सो 7 7s are 49। अब 19/7, सो 4 से करेंगे तो इट इज 28। तो फाइनली हमारे पास ये आया है। अब हम इनको अपनी अपनी जगह रख के इनका बीच में जो भी साइंस थे हम उनको लगाएंगे। तो सबसे पहले है 49/28 प्लस 76/28 माइनस 34/28। सो 49 प्लस 76 माइनस 34, सो 15। पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, 5 15 1 12 माइनस 34/28, 1 and 9। ठीक है, यही आएगा ना, 1 और 9, हाँ ठीक है। तो ये हो गया 9 और 28। ठीक है, 28। अब हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो मैं अगर इसको करूँ, नहीं 3 से, 8 3 जा 24, 4 2 3 2 जा 6 7 8, तो ये हो जाएगा 3 से 84, तो 6 7। तो बेसिकली ये होगा 3 7/28। और अगर बच्चों, अगर आपको इसको क्रॉस चेक करना है कि क्या मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन गलत तो नहीं लिखी है या गलत तो नहीं निकाली है, तो पहले आप 28 और 3 को मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? 84 आएगा, और 84 में 7 को ऐड कर दो। अगर आपका आंसर 91 आ गया तो मतलब आपका आंसर सही है। आगे चलते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। सो 6 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 1 11/5।
ये हो गया, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 10, तो इट विल कम आउट टू बी 6/1। किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, तो सीधी सी बात है 10 से ही करेंगे, तो ये 60 हो जाएगा। 7/2 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो 5 से करेंगे, सो 35/10। 11/5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 60/10 माइनस 35/10 माइनस 22/10। 35 minus 22, ओके, सो 60 माइनस 7, इनको ऐड करना, इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों में देखो -35 है और -22 है, दोनों के साइन सेम है, साइन माइनस ही लगेगा लेकिन दोनों ऐड होंगे, सो इट इज 5/10, तो द आंसर विल कम आउट टू बी 3/10। आगे चलते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, तो यहाँ पर अब हमारे पास 4 नंबर्स दिए गए हैं, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, 5 4 20 प्लस 3 इज 23/5, 18 19 20 21 22 23 24 25, 25/9 माइनस 15 16 17, 17/15 माइनस 2/45। तो अगर मैं यहाँ पर एलसीएम निकालूंगी तो इट इज 5 9 15 45। So starting with 3. So 3 3s are 9, 9 5s are 45. 45 is our LCM. तो अब मुझे इनको 45 करना है। 25/9 45, 17/15 45 एंड 2/45, तो वो 45 ही है तो उसको छोड़ दो, ठीक है, उसको सीधा हम आगे लिख देंगे, तो 9 से हो जाएगा, 9 3 27, 2 9 2 18 19 20 5 5 5 5 25, 2 5 2 10 11 12 3 3 7 3 21 1 2 3 3 1 3 4 5, ठीक है, तो हो गया। हाँ, अब यहाँ पर मैं इन सबको अरेंज कर दूंगी, सो 45 माइनस 125/45 माइनस 51/45 माइनस 2/45, 207 माइनस 125 माइनस 51 माइनस 2, सो 207, बाकी मैं इन सब को पहले ऐड कर देती हूँ, तो 125 और ये हो जाएगा 53, तो क्योंकि सेम साइंस थे तो मैं इनको ऐड कर सकती हूँ, तो 8 7 1, तो ये हो जाएगा -178 डिवाइडेड बाय 45, तो 207,178, ओके, तो ये हो जाएगा 7 8 9 एंड 19 है, तो 29, so it will be 29/45 and this is our final answer। आगे चलते हैं। now calculate this, so simple है, देखो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने उनको कॉमन ले लिया और जो ऊपर वाला नंबर्स थे, जो न्यूमरेटर्स में नंबर्स थे, उनको मैंने ऐड कर दिया, सिंपल। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी सिंपली, अब 1 को मैं 1/1 भी लिख सकती हूँ, तो एलसीएम लूंगी तो 3 आएगा। अब देखो, अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली करने वाली हूँ, मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा डिनोमिनेटर 3 आ जाए, तो सीधी सी बात है 3 से करूंगी। सिमिलरली अगर नीचे 3 से किया है तो ऊपर भी 3 से करूंगी, तो ये हो जाएगा 3 - 2 एंड आंसर विल बी 1/3। अब मैंने सीधा किया है, मैं वो हर स्टेप को यहाँ पर फॉलो नहीं कर रही हूँ। नाउ नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन। नाउ देखो सारे डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने कॉमन ले लिया, ऊपर वाले जैसे नंबर्स हैं, जैसे साइंस हैं, मैंने लिख दिया, तो इट इज 9 - 5/13, तो इट इज 2/13। फाइन, आगे चलते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, तो यहाँ पर 7 3 21 प्लस 2
23/7 minus 7, 8, 9, 10, 11. So 11/7. अब डिनोमिनेटर्स तो सेम है, तो 7 को कॉमन लिया, 23 माइनस 11 कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 and 2 and 7. अब क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स्ड में चेंज करना जरूरी है, तो इट विल बी दिस एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. आगे चलते हैं. कैलकुलेट दिस, तो क्या है, सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो एलसीएम ले लो. एलसीएम लेके ये 12 हो जाएगा. 2/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर 12 हो जाए. वैसे ही 3/4 में भी कैसे मैं डिनोमिनेटर को 12 करूं, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, एंड इट इज 8/12 प्लस 9/12. So 12, 8 plus 9. 8 plus 8 is 16 plus 1 is 17. तो it is 17/12. और क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मुझे इसको मिक्स्ड में चेंज करना है. It will be this. So this is going to be my answer. नेक्स्ट चलते हैं कैलकुलेट दिस. तो देखो फिर से वही बात है कि एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है. तो 7 और 9 कभी भी एक टेबल में नहीं आएंगे, तो सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63. तो ये हो जाएगा 5/7 किससे मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर 63 बन जाए. 4/9 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर 63 बन जाए. यहां पर 9 से करूंगी, सीधी सी बात है, ये तो दो नंबर्स मल्टीप्लाई किए हैं. 9 5s आर 45, 7 4s आर 28. फाइन. अब कर दो फाइनली इनको, यहाँ पर लिखो इक्वेशन में 45/63 माइनस 28/63 एंड दिस इज 63. 45 माइनस 28. ठीक है, तो 15 16 17, तो इट विल बी 17/63 एंड दिस इज आवर आंसर. सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस. तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हम इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. 9 10 11 12 13. सो 13/9 प्लस 36 plus 5 is 41/12. Now take the LCM. तो LCM के लिए 9 और 12. So 3 3s are 9, 3 4s are 12. So 3 3s are 9 and 9 4s are 36. तो मतलब 13/9 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 36 आए, और 41/12 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 36 आए. तो ये तो 4 से हो जाएगा, और ये 4 और ये 3 से हो जाएगा. 3 and 4 3s are 12, 4 3s are 12, 1 4 1s are 4, 5. सही आया है ना, गलती तो नहीं की है, नहीं की है. चलो अब इनको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 52/36 प्लस 123/36. सो 36 52 प्लस 123, तो इट इज 5 7 1/36. अब आपने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. आप यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके करना, तो आपको इजी रहेगा. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 पर. तो यहाँ भी पहले मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करूंगी. 9 3s are 27, plus 5 will become 32/9 minus 15 2s are 30 प्लस 7 इज 37. ठीक है, 9 और 15. सो 3 3s are 9, 3 5s are 15. ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 3 3s are 9, 9 5s are 45. तो करो 32/9 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 45 आ जाए, तो ये 5 से होगा. 37/15 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 45 आ जाए, तो सीधी सी बात है ये 3 से होगा, है ना. हाँ, ये 3 से होगा. 7 3s are 21, 1 2, 3 3s are 9 10 11. यही है 37 into 3. ठीक है, अब यहाँ पर 32 into 5, 5 2s are 10, 1 5 3s are 15 16, 160. तो इट विल बी
160 by 45 minus 111 by 45. तो it is 45, 160 minus 111. तो it is 160 में से जब मैं 111 को माइनस करूंगी तो it will become 49 by 45. सही है? हाँ, सही है। तो अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करोगे तो 45 वन जा 45, बचा 4 रिमाइंडर और 45, तो ये आ गया हमारा आंसर। आगे चलते हैं, वी हैव टू सॉल्व दिस। तो यहाँ पर 3 वन जा 3, 4, 5, 5 by 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5 by 2 प्लस 3 by 4। तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? 3 2 4, सो 2 3 1 2, so 2 2s are 4, 4 3s are 12. LCM is equal to 12. So 5 by 3, 3 1s are 3, 4 5 into 4 4, 5 4s are 20. फिर 5 by 2 में किससे मल्टीप्लाई करूं? 6 से करूंगी, तो it will be हाँ, ओके, सो 6 5s are 30. 3 by 4 को 3 से करूंगी, सो 3 3s are 9 by 12. इतना आ गया। अब आगे चलते हैं। सो 20 by 12 प्लस 30 by 12 प्लस 9 by 12. ओके, सो 12, 20 प्लस 30 प्लस 9, सो इट इज 59 by 12। और अब आप मुझे इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बना के दिखाओगे और कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखना। आगे चलते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। तो सिंपल है, सबसे पहले तो हमें एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। एलसीएम विल बी 36। नाउ कमिंग ऑन टू 7 by 12 into what will be 36, so it will be 4, तो ये हो जाएगा 28। 12 2 जा 24, नहीं 12 3 जा 36 होता है, सॉरी। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 12 3 जा 36, तो ये 21 हो जाएगा। 8 by 9 इंटू क्या हमारा 36 आ जाएगा। सो 9 4 जा 36, 8 4 जा 32, 5 by 6 by 36, 6 6 6 5s are 30। क्लियर? तो 21 by 36 प्लस 32 by 36 माइनस 30 by 36, राइट? सो 36, 21 प्लस 32 माइनस 30, तो ये कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करो तो 3 5 माइनस कर दो इसमें से 30, तो इट विल बी 3 2 by 36। सो दिस इज आवर आंसर। सो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ है। आगे भी सिमिलर ही क्वेश्चंस हैं, एक और करके दिखाती हूँ एंड रेस्ट यू विल डू ऑन योर ओन। सो इट इज 14 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 7 2, तो ये हो जाएगा 27 by 14 माइनस 6 2s are 12, 13 14 15 16 17, तो ये हो जाएगा 17 by 6 प्लस 7 8 9 10 11 12 13, सो 13 by 7। एलसीएम निकालना है इनका हमें, तो एलसीएम निकालने के लिए 14 6 और 7 है, तो 7 से शुरू करते हैं और 1 2 से करते हैं 3, तो ये हो जाएगा 42, है ना? 3 2s are 6 and 6 6 are 36, 6 7s are 42, तो this will be 27 by 14 into what will give me 42, 17 by 6 into what will give me 42 and 13 by 7 into what will give me 42। तो देखो ये 6 है, ये 7 है और ये 3 है, सो 7 3s are 21 1 2, तो ये मैंने अपनी लाइक फ्रैक्शंस बना दी। अब मैं इनको आगे सॉल्व करूंगी, तो इट विल कम आउट टू बी 81 by 42 माइनस 119 by 42 प्लस 78 by 42,
81 minus 119 plus 78. ओके तो ये जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स है ना, मैं पहले इनको ऐड कर देती हूँ साइड पर। तो ये हो जाएगा 9 14 15 159. सो 159 minus 119 by 42. So 159 119, so 04. So it will be 40 by 42, सॉरी 42। और अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ सो इट विल बी 20 एंड 21। सो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 20 by 21। फाइन, आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पर अब हमें एक स्टेटमेंट टाइप दिया है और फिर उन स्टेटमेंट को समझकर हमें अपना आंसर निकालना है। सो व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 5 by 12 टू गेट दिस। तो मैं लेट x is added, तो जो मुझे निकालना है मैंने उसको x बोल दिया। इट सेज व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस, मतलब मैं 5 by 12 में जब x ऐड करूंगी तो मुझे 2 whole 3 by 8 मिलेगा। तो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ। तो इट विल बी 8 2 16 17 18 19, सो इट विल बी 19 by 8। x is equal to 19 by 8 minus 5 by 12। सो x is equal to, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर LCM लेना पड़ेगा। 24 is my LCM। तो अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगी ना बच्चों, मैं यहाँ पर यही लिख दूंगी कि मुझे किससे क्या मल्टीप्लाई करना और डायरेक्टली आंसर लिखूंगी। तो अगर मैं 8 को 3 से करती हूँ तो 19 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 12 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ 24 बनाने के लिए तो 5 को भी 2 से करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 19 into 3, so it will be 57 minus 10 over 24. So x is equal to 47 by 24. So it will be equal to 123 by 24. तो जो मेरा नंबर जो मैं ढूंढ रही थी दैट इज 1 whole 23 by 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टू गेट दिस। ठीक है, तो मैंने वही कर लिया, लेट x इज सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, अब मैं लंबी लंबी कैलकुलेशन निकाल के उनको लाइक फ्रैक्शंस नहीं बनाऊंगी, अब मैं साथ साथ करती जाऊंगी, आप देखना। तो यहाँ पर बोला है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5, तो मतलब 5 माइनस x इज 1, 5 by 13। यहाँ पर एक चीज याद रखना, जब हम एडिशन कर रहे हैं मैं x में मतलब जैसे मैंने यहाँ पर किया था, मैं x में 5 by 12 को ऐड करूं या 12 में मतलब 5 by 12 में x ऐड करूं, मैं कैसे भी करूं, मैं किसी भी ऑर्डर में लिखूं, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ना आपको ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़कर अपनी इक्वेशन बनानी है। नाउ इट विल बी 5 माइनस x इज इक्वल टू 13 14 15 16 17 18 18 by 13, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब मैं इसको इधर ले जाती हूँ, जैसे मैं यहाँ पर -18 by 13 कर देती हूँ और यहाँ पर x कर देती हूँ। मैंने ये क्यों किया, क्योंकि जब मैं x को इस तरफ ले जाऊंगी तो ये नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव हो गया। ये 18 by 13 पॉजिटिव था, ये यहाँ लाके नेगेटिव हो गया। लेकिन हमारे लिए कन्वीनियंट ये रहता है कि जो हमें निकालना है, यानी कि जो x हमें निकालना है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो। तो अब मैं सिंपली इसको ऐसे लिख दूंगी, कोई साइन चेंज नहीं, कुछ नहीं, बस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना दिया, राइट को लेफ्ट बना दिया, सिर्फ इतना किया। इसमें कोई साइन चेंज कुछ भी नहीं होगा, एज इट इज मेरी साइड्स वैसी ही रहेंगी। तो अब यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा मेरा 13। ठीक है, अब देखो अब मुझे क्या करना है, तो आई कैन राइट दिस एज दिस 13 एलसीएम है, मतलब इसको भी 13 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी 13 से करो, ये तो 13 है ही। तो मैं अब इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिखूंगी, सो x इज इक्वल टू 65 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 13, तो इट इज इक्वल टू 65 और 18। सो 8 9 10 11 12 13 14 15 7 and 5 4 47 by 13। so x is 13, 3s are 39, 7 8
8/13। अब मुझे चेक करना है कि कहीं मैंने ये फ्रैक्शन गलत तो नहीं लिखी, तो सिंपली आप क्या करो, सिंपली मल्टीप्लाई दीज। 13 3 ज़ा 39 प्लस 8 कर दो 16 17 1 4 47। और अब अगर आपको होल मतलब पूरा आंसर चेक करना है तो 5 में आप इसको ऐड करो, सॉरी 5 से आप इसको सब्ट्रैक्ट करो और फिर फाइंड आउट करो कि क्या 1 होल 5/13 ही आपका आंसर आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट इज द सम ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 3 5/12। ठीक है, तो हमारे पास दो फ्रैक्शंस का सम दिया है, तो ध्यान से देखो, एक मिनट। सो लेट मी चेंज द कलर। हाँ, तो हमें दिया है सम ऑफ टू फ्रैक्शंस, तो हमें सम क्या दिया है, सम इज 3 होल 5/12 इफ वन ऑफ देम इज, तो वन नंबर इज गिवन टू अस 1 होल 3/10, तो हमें अदर नंबर फाइंड आउट करना है, तो मैंने उसको x मान लिया। तो मैं पहले इसको यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ। 12 3 ज़ा 36 प्लस 5 41/12। आगे 10 11 12 13, सो इट इज 13/10। अब जो मुझे क्वेश्चन में बोला है मैं वो इक्वेशन बनाऊंगी। मैं इसको कुछ ऐसे लिखती हूँ, मैं ऐड कैसे भी कर रही हूँ फर्क नहीं पड़ता। सो 14/12, ये 10 था। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 41/12 माइनस 13/10। तो सबसे पहला क्या काम है, एलसीएम लेना। निकालो आप, एलसीएम आ जाएगा 60। आगे करते हैं। सो x इज इक्वल टू, अब देखो मैं यहाँ पर 12 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 60 आ जाए, 5 से करूंगी तो मतलब ऊपर भी 5 से होगा, इसको 6 से करूंगी मतलब ऊपर भी 6 से होगा। तो अब मेरा आंसर क्या आएगा, सो इट विल बी 5 एंड 5 4 ज़ा 20। ठीक है, माइनस 8 1 6 7/60. So x is equal to 205/78. 8 5 6 7 19 9 2 1। सो ये हो जाएगा 127/60। और अब आप मुझे इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन निकाल के बताओ। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज सेशन। आई होप आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ आ गई है। अब बस मल्टीप्लीकेशन और डिविजन बचता है और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।